इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कहानी बताऊंगी ताकि आप अपने फ्रेंड्स को मूवी आने से पहले ही इसमें क्या हुआ ये बता सको। सो वीडियो को पूरा देखना। डंकी फिल्म की शुरुआत होती है पंजाब के पटियाला शहर से, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है और सभी लोग गांव में बड़ी खुशहाली से रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी सके, जिसके लिए उन्होंने अब पैसों की जरूरत है। और गांव के ज्यादा जवान बच्चों को घर छोड़कर जाना चाहते हैं और अमेरिका में जाकर बसना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अमेरिका के लिए वीजा लगवा सके। इसी गांव का एक बच्चा है जिसका नाम है बलविंदर, और फिल्म में बलविंदर का रोल शाहरुख खान निभा रहे हैं। बलविंदर बचपन से ही अमेरिका जाना चाहता था क्योंकि उसने बचपन से ही अपने गांव के ऐसे कई लोगों को देखा था जो अमेरिका जा चुके थे और वहां पर अच्छी जिंदगी जी रहे थे और अमेरिका में नौकरी करके अपने घर वालों को खूब पैसा भेज रहे हैं, जिनसे उसके घर वाले भी खुश है। इसलिए बलविंदर भी चाहता था कि वो भी जल्द से जल्द अमेरिका पहुंच जाए और वहां पर जाकर खूब पैसा कमाए, लेकिन बलविंदर के घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है वो बलविंदर को अमेरिका भेजने के लिए पैसे का इंतजाम कर सके। एक दिन बलविंदर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तभी बलविंदर का एक दोस्त कहता है कि तुम्हें पता है हरप्रीत भी अमेरिका जा रहा है, अगर उसका वीजा लग गया है, अब वो अमेरिका जाएगा तो वहां पर नौकरी करेगा। और तभी बलविंदर कहता है काश हम भी अमेरिका जा सकते, पर वहां पर जाकर अपने परिवार वालों को खूब पैसा कमा सकते। लेकिन तभी बलविंदर का एक दोस्त बताता है कि अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो मेरे पास दूसरा भी रास्ता है जिससे हम अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते में कई सारे खतरे हैं। बलविंदर कहता है कि चाहे कितने भी खतरे हो, बस एक बार मुझे अमेरिका तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं सारी खतरों से निपट लूंगा। बलविंदर का एक दोस्त बताता है कि हम डंकी मारकर अमेरिका जा सकते हैं। तभी बलविंदर अपने दोस्त से पूछता है कि डंकी क्या होता है, जिसके बाद बलविंदर का दोस्त उसे बताता है अगर हमें अमेरिका जाने के लिए वीजा मिले तो हम किसी और देश में जाकर किसी बॉर्डर से अमेरिका का बॉर्डर पार कर सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, लेकिन इन सब में पैसा भी लगता है और जान का खतरा भी रहता है। लेकिन बलविंदर कहता है कि मैं अपने परिवार वालों का एक ही बेटा हूँ, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा, पर लीगल तरीके से। जिसके बाद बलविंदर को पता चलता है कि अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए उसे एक पेपर देना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी फीस होती है, अगर वो इस पेपर में पास हो गया तो उसका वीजा लग जाएगा। इसके बाद बलविंदर खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंग्लिश भी सीखने लगता है ताकि अमेरिका में जाना आसान हो जाए। लेकिन बलविंदर की किस्मत में अमेरिका जाना लिखा नहीं था। जब रिजल्ट का समय आता है तो बलविंदर उस पेपर में फेल हो जाता है, जिसके बाद बलविंदर का काफी दुखी हो जाता है। तभी बलविंदर को पता चलता है कि उसका एक और दोस्त इसी पेपर में पास हो गया है और अब वो बहुत जल्द अमेरिका चला जाएगा। जिसके बाद बलविंदर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास अब इतना समय नहीं था और अब उसके घर वाले भी उसे कोई छोटी मोटी नौकरी करने के लिए कहते हैं, इसलिए अब वो कोई छोटी मोटी नौकरी करने पड़ेगी और अपने अमेरिका जाने के सपने को छोड़ना पड़ेगा। अब बलविंदर शहर में अपने दोस्तों के साथ एक नौकरी करने लगता है, लेकिन उसके मन में अभी भी अमेरिका जाने का सपना था, इसलिए उसे आगे जब कभी मौका मिलेगा तो वो अमेरिका जरूर जाएगा। कुछ दिनों तक बलविंदर नौकरी करता है, तभी एक दिन उसका बचपन का दोस्त उसे मिलता है और जो उसे बताता है कि वो अब अमेरिका जा रहा है, जिसके लिए उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। तभी बलविंदर पूछता है 10 लाख रुपए देकर क्या मैं अभी अमेरिका जा सकता हूँ। इसके बाद बलविंदर का दोस्त बताता है कि हाँ जा सकते हो, लेकिन इस काम में काफी खतरा है। बलविंदर कहता है कि अगर तुम किसी तरह से मुझे अमेरिका ले जा सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम दो तो मैं पैसे इकट्ठा करके तुम्हें फोन करूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ डंकी मारकर अमेरिका चलूंगा। इसके बाद बलविंदर अपने घर चला जाता है और वहां पर सोचने लगता है कि वो कैसे 10 लाख रुपए इकट्ठा किए जाए।
अब बलविंदर के पास उसकी तनख्वाह में से 1 लाख रुपए बचे हुए थे और कुछ पैसे वो अपने घर वालों से मांग लेता, जिसके बाद बलविंदर के पास 4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी उसके पास 6 लाख रुपए की कमी है, इसलिए वो अपने उस मालिक के पास जाता है जिसके यहाँ वो काम करता था। लेकिन इसका मालिक उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। अब बलविंदर अपने दोस्त के पास जाता है जो अमेरिका में काम करता है और उसे 6 लाख रुपए उधार मांग लेता है। बलविंदर के पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके थे। बलविंदर अब उस अमेरिका जाने के लिए गया था। बलविंदर और उसका दोस्त 3-4 लोग और थे जो अमेरिका में डंकी मारकर जाने वाले थे। डंकी मारकर अमेरिका पहुंचाने वाला, वादा करने वाला और फिल्म में सुखविंदर का रोल बोमन ईरानी निभा रहे हैं। सुखविंदर पहले तो इन सभी का लैटिन अमेरिका के लिए वीजा बनवाता है, जहां से इनको मैक्सिको बॉर्डर पार करके अमेरिका में एंट्री दिलवाने वाला था। सुखविंदर इन सबको कुछ ही दिनों बाद लैटिन अमेरिका ले जाता है और लैटिन अमेरिका में कुछ दिनों के लिए रुकने के बाद वहां से सीधा ये लोग बॉर्डर के जरिए छुपकर मैक्सिको पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इन्हें मैक्सिको में भयंकर जंगल पार करके अमेरिका में जाना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें सुखविंदर कुछ बताता है कि जंगल में किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा मत करना और किसी भी आदमी से लड़ाई मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारी अगर मौत जंगल में हो गई तो तुम्हारा संभालने वाला कोई भी नहीं होगा और हम छोड़कर आगे चले जाएंगे। जिसके बाद बलविंदर और उसके साथ साउथ अमेरिका जाने वाले लोग मैक्सिको के जंगल में जाते हैं। बलविंदर देखता है कि इस जंगल में वो अकेला नहीं है जो अमेरिका जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम हजारों लोग अमेरिका में जाने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। इसलिए बलविंदर अपने साथियों के साथ थोड़ा थोड़ा करके अमेरिका के बॉर्डर के तरफ बढ़ रहा था और सुखविंदर भी इन्हीं के साथ। लेकिन कुछ दिनों में जंगल बिताने के बाद एक दिन एक जंगल में ग्रुप की लड़ाई हो जाती है और इस ग्रुप में काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप की लड़की अभी भी जिंदा बची हुई है। इस लड़की का नाम है अर्शप्रीत और फिल्म में अर्शप्रीत का रोल तापसी पन्नू निभा रही है। बलविंदर अर्शप्रीत को इस जगह से तो बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर अमेरिका जाने लगता है। लेकिन आगे भी इन्हें कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके इनका खाना पीना खत्म हो जाता है और अब इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अब रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जंगल में ही रुकना पड़ता है। रात को ये अपना टेंट लगाते हैं, रात को खाना पीना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक दूसरा ग्रुप आकर वहां पर इन्हें उठा देता है और इनके साथ लड़ाई करने लगता है ताकि वो इनके सामान पर कब्जा कर सके और इनकी खाने पीने को इनसे छीन सके। लेकिन बलविंदर उन सभी लड़कों को वहां से पीटकर भगा देता है और तभी वहां पर सुखविंदर पहुंच जाता है और इन सबको रात में चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये रात में ही अमेरिका के बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। सुबह होते होते ये नदी का किनारे तक पहुंच जाते और नदी का बहाव काफी तेज था, इसलिए नदी को पार करना बहुत खतरों से खाली नहीं था। लेकिन इन्हें आज के आज अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचना ही था, तो इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। बलविंदर नदी के दोनों किनारों पर रस्सी बांध देता है और उस रस्सी की मदद से उस नदी को पार करने के लिए कहता है। पर पहले बलविंदर अपने साथ अर्शप्रीत को नदी पार करवाता है, जिसके बाद एक एक करके बलविंदर का दोस्त और सारे साथी नदी पार कर लेते हैं और कुछ आगे तक चलने के बाद ये अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर के बीच में काफी बड़ी दीवार है, जिसे पार करना इतना भी आसान नहीं है। सुखविंदर इन सभी के साथ अमेरिका के बॉर्डर के कुछ ही दूरी पर रात को रुकता है और बलविंदर को कहता है कि हमें कल दिन में ही यहीं पर रुकना पड़ेगा, पूरे दिन चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि मैक्सिको की पुलिस या अमेरिका की पुलिस हमें पकड़ न ले। हम आज की रात और कल सुबह तक चौकन्ना रहेंगे और कल रात को हम इस